हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम। अब तक आपने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की और 3.1 में आपने देखा होगा कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई यूज नहीं हुआ हमारे पास। अब जो काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज हो रहा है। तो टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारे पास कितने हैं भाई? 6 है। फर्स्ट है वो आपके पास होता है बेटे SINE। क्या होता है? SINE। जैसे मैंने एंगल थीटा यूज कर दिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं SIN, साइन थीटा। जिसको साइन बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म SINE है। सेकंड आपके पास कोसाइन। जो साइन था इसके आगे ही को लग गया, कोसाइन थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? कोस थीटा बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे? टेन थीटा। नंबर 4 पे है कोटेंजेंट। क्या भाई? कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हमें कोट थीटा बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीकेंट, जिसको सेक थीटा बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये इनकी फुल फॉर्म है, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इनके रेसिप्रोकल्स की जो रूल है वो साइन थीटा इक्वल होता है 1 में कोसिकेंट थीटा के, और कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1 में साइन थीटा के। तो साइन और कोसिकेंट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। ऐसे ही अपने पास कोसाइन कोसाइन कह लो या कोस कह लो, 1 में सीकेंट थीटा है, तो सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 में कोस के। तो सीकेंट और कोस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बच गई कौन से? टेन और कोट भी। तो टेन इक्वल होता है 1 में कोट थीटा के, और कोट थीटा इक्वल होता है 1 में टेन थीटा के। तो टेन और कोट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन और कोसिकेंट, सी कोस और सीकेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 रिजल्ट्स और बन जाते हैं इनके, कि टेन थीटा है वो साइन और कोस की टर्म्स में होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा वे। ऐसे ही आपका कोट थीटा है वो इक्वल होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटीज है भाई, और उन आइडेंटिटीज के बेस पे आप लोग जानते हो अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपके पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। और नेक्स्ट कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये वो 3 आइडेंटिटीज है जो 1 के इक्वल है। और देख भी पा रहे हो कि ये जो भी काम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कंप्लीट आपका 10th बेस्ड है। जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आ रहे हो उसी काम को यहाँ पे बताया जाए। और एक्सरसाइज 3.2 ही मैक्सिमम 10th बेस्ड एक्सरसाइज है। जो हमने 10th क्लास में काम किया है वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 3.1 से पहले एक कहीं भी हमें जरूरत पड़े तो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो टेबल है उसको भी रिवाइज कर देना। वैसे तो इसमें कई एंगल्स की हमें जरूरत नहीं है कि कोई वैल्यू पुट करनी पड़े, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 45, 60, इस प्रकार से कम 0 to 90 डिग्री है वो तो हमें पता होना चाहिए भाई। यहाँ तक एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट ही क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, प्रूव दी फॉलोइंग। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है साइन रेज टू दी पावर 4x माइनस कोस रेज टू दी पावर 4x इज इक्वल्स टू है भाई साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। तो यहाँ राइट से लेफ्ट बनाना तो आसान है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, और लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे तो साइन रेज टू दी पावर 4 को साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, कोस रेज टू दी पावर 4 को कोस स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी। a मीन साइन स्क्वायर x माइनस b मीन कोस स्क्वायर x।
इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है किसके, 1 के भाई। तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से क्या बना हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जो कि आप लोग अच्छे से चेक कर सकते हो किसके इक्वल है, ये RHS के इक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस ध्यान आ गए होंगे, आपने 10th क्लास में भी किए थे, और कुछ पार्ट तो 10th के भी यहाँ पे +1 में भी आ रहे हैं। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड पार्ट है भाई इसी का, और सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, साइन रेज टू दी पावर 6 माइनस कोस रेज टू दी पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, साइन रेज टू दी पावर 6 है, इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस में कोस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई। देखो ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो अंदर पावर के साथ मल्टीप्लाई में आती है, तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पावर कितनी बन जाएगी भाई, 6 बन जाएगी हमारे पास। ऐसे ही ये 6 बनेगी। अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ किस प्रॉपर्टी को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को भाई। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसमें अप्लाई कर देंगे, लेकिन इसमें देखिए ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उस पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है भाई। और वो क्या है, ये साइन रेज टू दी पावर 6x प्लस कोस रेज टू दी पावर 6, तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। और प्लस ले लेंगे तो प्लस वाली जो प्रॉपर्टी यूज होगी तो वो ये है, ये भी रिवाइज कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी इंटू में आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, इस प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे भाई, प्लस है तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ए तो है साइन स्क्वेयर एक्स और बी है कोस स्क्वेयर एक्स। तो ए प्लस बी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स का क्या हो जाएगा भाई, स्क्वेयर। और हमारे पास माइनस में क्या बन जाएगा, ए इंटू बी साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स तो 1 बन गया भाई। यहाँ इसको एज इट इज रहने दो अभी, साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर और माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में कोस स्क्वेयर एक्स। अब आप लोग जानते हो कि आपका a प्लस बी के होल स्क्वेयर का जो फॉर्मूला है ना, वो a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है। यहाँ से अगर मैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को लेना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर कह सकता हूँ इसको। तो इस फॉर्मूले को मैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर पे फॉलो करवा दूं आपसे, तो क्या कहोगे, a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab, तो 2 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स और माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स है भाई। अब ये तो आइडेंटिटी होगी 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 1 माइनस में ये और ये टर्म दोनों सेम है, एक माइनस का 2 है तो एक माइनस का 1 है, साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, जो कि RHS के इक्वल आ गया। एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे आप ये रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते थे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी। ये इससे भी इजी रहेगा भाई ये रिजल्ट, क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है ही, ए प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो 1 हो जाएगा ये,
माइनस में 3 इंटू में ये आएगा, ए प्लस बी ये 1 हो जाएगा। तो एक दो स्टेप में आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेथड दोनों बता दिए मैंने, दोनों का यूज आप कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। टेन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स। एक बार तो देखते थे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई साइन में इन्होंने मिस्टेक कर दी हो। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में टेन स्क्वायर एक्स है आपका, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है, इसको साइन और कोस में बदल दो। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स ले लो कॉमन, क्या कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या बचा भाई, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 आ गया। साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले रखा है यार, कोस स्क्वायर एक्स मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स आ गया। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने कॉमन ले रखा है और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है वो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, अपॉन में क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स। तो बेटे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या भाई, टेन स्क्वायर एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये रिजल्ट है ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ध्यान दीजिए, आपके पास इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे ये कह रहा है 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करवा रहा है। तो आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। बस साइन कोस में कन्वर्ट कर दोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ से मैं एलसीएम लो तो कोस स्क्वायर ए आ गया न्यूमरेटर में और ये कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए बन गया। डिनोमिनेटर में एलसीएम लो तो यहाँ भी कोस स्क्वायर ए बन गया और यहाँ कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बन गया। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए डिवाइड हो जाएगा आपका और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 बन गया, तो ये इक्वल आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, जो कि आरएचएस के इक्वल प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है भाई। प्रूव दैट √1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू प्रूव करवा रहा है सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स के, जो कि आपको थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट 10th क्लास में किए हुए हैं। या क्या कर दोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लेके रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दोगे। रैशनलाइजेशन कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस में साइन एक्स इंटू में आ जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में साइन एक्स आ जाएगा, जिससे न्यूमरेटर में बन गया हमारे पास 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या बन गया भाई, 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया। 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स आ गया, जो कि इक्वल बनेगा किसके, √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स का होल स्क्वायर कहलाएगा। अब होल स्क्वायर है तो इससे रूट कैंसिल हो गया, क्या बना अपने पास 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। एलसीएम सेपरेट कर दो भाई, 1 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, तो 1 अपॉन कोस एक्स तो सेकेंट एक्स हो गया और प्लस में टेन एक्स बन गया, जो कि आरएचएस के इक्वल आ गया। बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट है जो कि आपको खुद करना है। यहाँ भी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देना और होल स्क्वायर के अंदर ही ऊपर भी होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास।
फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है आपसे, एसटी पार्ट है, 1 माइनस में कोस थीटा अपोन में हमारे पास है भाई साइन एक्स के टर्म्स में, 1 माइनस में कोस एक्स अपोन में है साइन एक्स, और ये भी इक्वल प्रूव करवा रहा है साइन एक्स अपोन में क्या है 1 प्लस में कोस एक्स है भाई। तो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों में काम करना हमारे लिए इक्वल है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर करना पड़ेगा, आप राइट लेते हो तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड का यूज करता हूं तो 1 माइनस में कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। आप जैसे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हो, मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर का कर दिया भाई। ऐसा करने से न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से यहाँ बन गया हमारा 1 माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स हो गया, और अपोन में साइन एक्स इंटू 1 प्लस में कोस एक्स है भाई। और 1 माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर एक्स के इक्वल होता है, अपोन में साइन एक्स इंटू 1 प्लस में कोस एक्स है। साइन एक्स से यहाँ से 1 पावर है वो डिवाइड हो गई, क्या रह गया हमारे पास साइन एक्स अपोन में 1 प्लस में कोस एक्स। ध्यान दोगे तो किसके इक्वल आ चुका है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए आप। सेकंड जो पार्ट आपका गिवन है उसके अंदर करना क्या है आपको, सीकेंट एक्स माइनस में टेन एक्स है और डिवाइड बाई सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स है, इक्वल्स टू प्रूव करवा रहा है 1 माइनस में 2 सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 2 टेन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ भी आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही काम करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देना है, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स है, तो इंटू में आ जाएगा सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई सीकेंट एक्स माइनस में टेन एक्स। तो न्यूमरेटर में देख पा रहे हो तो ए माइनस बी बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मैं ए माइनस बी का क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा भाई। और ये इसकी हेल्प से मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट एक्स माइनस में टेन एक्स का होल स्क्वायर तो बन गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो जिसको मैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जो कि एक आइडेंटिटी है वो बन गई 1 के इक्वल। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो भाई, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और माइनस का 2 सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स बन जाएगा हमारे पास। और इसकी मदद से आपके पास डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी से 1 हो गया। अब जो आपसे प्रूव करवा रहा है उस पे ध्यान दो, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो माइनस में 2 सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स चाहिए, ये भी आ चुका है। नेक्स्ट आपको टेन स्क्वायर एक्स में चाहिए, टेन स्क्वायर एक्स 1 तो आ चुका है, लेकिन हमें जरूरत है किसकी, 2 टेन स्क्वायर एक्स की, सीकेंट स्क्वायर की नहीं है। तो जो ये आइडेंटिटी होती है इसकी हेल्प से आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। तो प्लस में टेन स्क्वायर एक्स है, माइनस में 2 सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स है भाई हमारे पास, और टेन स्क्वायर एक्स प्लस में टेन स्क्वायर एक्स है, ये आपका 2 टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल रिजल्ट बन गया। ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट नंबर है सेकेंड। ऐसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, जिसका फर्स्ट पार्ट है अपने पास वो है सीकेंट रेज टू द पावर 4x माइनस में सीकेंट स्क्वायर एक्स, इक्वल्स टू प्रूव करवा रहा है 10 रेज टू द पावर 4x और प्लस में 10 स्क्वायर एक्स। तो क्या कर दो भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेके और लेफ्ट हैंड साइड से सीकेंट स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 1 बन गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। राइट हैंड साइड पे ध्यान दे तो राइट हैंड साइड टोटली हमारे पास किसके अंदर आ रही है, 10 में है।
तो सीकेंड स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ गया। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस में 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10 स्क्वायर एक्स। इस 10 स्क्वायर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 रेज टू दी पावर 4x, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये आपके पास था बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ तक इस वीडियो में कर लेंगे, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।